हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट लास्ट टाइम पे अपने नोट नंबर 5 तक का काम किया था। अब आगे कंटिन्यू करेंगे नोट नंबर 6। ठीक है, ये कल अपने लिख के कहा था कि यहाँ तक आप याद कर लेना। आज उसी बात को अपने आगे बढ़ाएंगे। COOH का सफिक्स क्या है? इक एसिड। कल कहा था ना, याद कर लेना। CHO एल्डिहाइड, CnO नाइट्राइल, NCO आइसोनाइट्राइल, CONS2 एमाइड, COCl एल्क्लोराइड, COR एल्काइलेट। इसका भी एग्जाम्पल आज देंगे। ठीक है ना, चलते हैं आगे। इसमें नोट नंबर 6 लिखो। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में सिक्स कार्बन प्रेजेंट है। कितने? 6 कार्बन उपस्थित हैं, प्रेजेंट हो तो प्रीफिक्स प्रयोग करेंगे कैप्रो। क्या यूज करेंगे? कैप्रो। ठीक है ना, 6 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज करेंगे कैप्रो। जैसे CH3, CH2, 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 COOH। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो क्या यूज करोगे? कैप्रोइक एसिड। अगला मान लो ये लिखा हो CH3, CH2, 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 CHO। क्या लिखोगे? कैप्रो एल्डिहाइड। सही है। तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या बताया था? 5। एक कार्बन के लिए फोम, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटायर, 5 के लिए पेंटायर या वेलर। ये नेक्स्ट टर्म पे कर दिया, लास्ट टर्म पे करा था। अब यहाँ शुरू किया नोट नंबर 6। ये देखो हमने फिर मिटाया नहीं, फिर लिख दिया, आपके सामने यहीं रखा हुआ है। COH सफिक्स जो भी होगा यहीं डायरेक्ट देख लेना। ठीक है ना, कैप्रोइक एसिड, कैप्रो एल्डिहाइड। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। नोट नंबर 7। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देखो, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन और डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पर हो तो, ठीक है ना, प्रीफिक्स एक्रिल का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करेंगे? एक्रिल। यदि कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन हो और डबल बॉन्ड कहाँ पे हो? सेकेंड पोजीशन पे, तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? एक्रिल। CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। डबल बॉन्ड CH COOH। CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ठीक है ना, लिखो पहले। देखो कितने कार्बन है, पहले ये देखो। 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की क्या यूज करोगे? एक्रिल। एक्रिल लिख दिया।
अब CHO का सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड। तो क्या आ गया? एक्रिल एल्डिहाइड। ठीक है, इधर आ जाओ। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या लिखोगे? एक्रिल आगे एक एसिड। ये देखो क्या हो गया? एक्रिल आगे ओ नाइट्राइल। देख लो, 3 कार्बन डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिलिक एसिड, एक्रिल ओ नाइट्राइल। ठीक है, सही है। अगला नोट नंबर, पहले इसको लिख लो जल्दी से, लिख लो बेटा जल्दी से। लिख लिया बेटा? नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, यदि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन और डबल बॉन्ड कहाँ पे हो? सेकेंड पोजीशन पे, तो यूज प्रीफिक्स प्रोटोन, CROTON। हिंदी में लिख दें लेकिन इंग्लिश में ही लिखना बेटा, प्रोटोन। ठीक है ना? ये नाम है तो इंग्लिश में लिखोगे तो फायदे में रहोगे। ये मिटा देना नीचे वाला, ऊपर वाला पहले लिख लो। यदि कार्बनिक यौगिक में क्या हो? 4 कार्बन हो और डबल बॉन्ड कहाँ पे हो? सेकंड पोजीशन पे। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, यूज प्रीफिक्स प्रोटोन, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, CH3CH डबल बॉन्ड CHCN। देखो, देख लिया क्या होगा? क्रोटोन आगे क्या लगाओगे बेटा? COH का फिक्स क्या है? 4 कार्बन होगा ना, 1 2, 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। क्रोटोन आगे एक एसिड, क्रोटोन आगे एल्डिहाइड, क्रोटोन ओ नाइट्राइल, क्रोटोन ओ नाइट्राइल। सही है? बोलो मिटाए? चल भाई, चलो पहले इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो जल्दी। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन डबल बॉन्ड से 4 कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड प्रोटोन निक एसिड, प्रोटोन एल्डिहाइड, प्रोटोन ओ नाइट्राइल। ठीक है, मिटाते हैं, मिटाते हैं। नोट नंबर 9, देखो, यदि फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? जिसमें कार्बन उपस्थित है। यदि फंक्शनल ग्रुप सीधे, यदि फंक्शनल ग्रुप सीधे CH3C डबल बॉन्ड O, यदि फंक्शनल ग्रुप सीधे CH3C डबल बॉन्ड O से अटैच हो तो प्रीफिक्स पायरू, PYRUV, तो प्रीफिक्स पायरूव का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप से अटैच है CH3CO, ठीक है ना। क्या लिखोगे, PYRUV, पायरू, आगे एक एसिड, CH3COCHO, पायरू, आगे एल्डिहाइड। देख लो, सिंपल। पायरू हिंदी में लिखना है तो ऐसे देखो, पायरू, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि नाम में हिंदी कम प्रयोग करो। हाँ, वही चीज़ है जो पायरू पायरू। ये देखो CH3COCN, क्या लिखोगे, पायरू ओ नाइट्राइल, ठीक है ना। CN का सफिक्स जान के फिर आज हमने लिखा था कि आपको दिक्कत ना आए, याद करा ही होगा, कर दिया था याद ना, कहा था कल याद करके आना। मिटा दें, मिटाएं, चलो इसको नोट कर लो जल्दी। नोट नंबर 10, नोट नंबर 10, यही लास्ट नोट है, 10 के बाद बस, ठीक है। हाँ, लिखो, यदि फंक्शनल ग्रुप सीधे, यदि क्रियात्मक समूह सीधे C6H5CH डबल बॉन्ड CH से अटैच हो, तो प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, सीनेम। क्या यूज करोगे, सीनेम। हिंदी लिख दे रहे हैं लेकिन आप कोशिश करो कि इंग्लिश से लिखना, तो क्या यूज करते हैं, सीनेम। C6H5CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। बोलो भाई, सही है। कितने कार्बन हैं, सीधे किससे जुड़ा है, CCH5 से, तो इसका क्या लिखोगे, सीनेम, आगे एक एसिड, सिनेमिक एसिड, C6H5CH डबल बॉन्ड CHO, सीनेम एल्डिहाइड, ठीक है। सिनेमिक एसिड हो गया, इधर सिनेम एल्डिहाइड हो, बोलो सही है। मिटा दें, कोई लफड़ा, मिटाया ना, कल इधर नोट कर लो पहले, तो इधर वाला ही मिटा। अभी इसकी दो एग्जाम्पल नहीं लिया आपने ना, लास्ट में कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, इसी को अलग से करना है। तो चलो उधर पहले तुम लोग लिखो पहले। देखो, एस्टर का
सामान्य नाम, एस्टर का सामान्य नाम। ठीक है, क्या होता है एस्टर, देखो C डबल बॉन्ड OR। ठीक, कैसे लिखना है इसका नाम, देखो इधर इस O की बात कर रहे हैं, ठीक है। O से जुड़े ग्रुप को एल्किल, जैसे O से अगर CH3 जुड़ा है तो उसको क्या लिखोगे, मेथिल। C2H5 जुड़ा है, एथिल। ठीक है ना। O से जुड़े ग्रुप में अगर CH3 है, O से जुड़ा है तो उसको लिखेंगे मेथिल। C2H5 है तो क्या लिखोगे, एथिल। C3H7 हो मान लो, ये हो गया प्रोपिल। ठीक है ना। C6H5 है, उसको लिखोगे फेनिल। तो O से जो ग्रुप है जुड़ा वो CH3 है तो मेथिल लिखोगे, C2H5 एथिल लिखोगे, C3H7 है तो प्रोपिल लिखोगे, C6H5 है तो फेनिल लिखोगे। ठीक है ना। और अन्य में लिखो ही, ऐसे लिख देते हैं, और अन्य में 8 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से बात पकड़ने की कोशिश करो। एग्जाम्पल देखो इधर, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, सही है। O से क्या जुड़ा है, देखो पहले क्या जुड़ा है बेटा, O से क्या जुड़ा है, CH3, तो क्या लिखोगे, इस O की बात हो रही है ना, O से जुड़ा है CH3 मिथाइल। अब इसको भूल जाओ, कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन क्या लगाओगे, एसिड। आगे क्या जोड़ दिया, 8, तो क्या हो गया, एसीटेट। बोलो अगला, HCO OCH3, O से क्या जुड़ा है, CH3, क्या लिखोगे, मेथिल। कितने कार्बन है, 1, क्या हो गया, फॉर्मेट। देख रहे हो ना, O से जुड़ा है उसको लिख दोगे, और उधर जो बचेंगे उसमें क्या लगा दो, 8। यही तो है। चलो इधर आओ, CH3 CO OC2H5, इसका नाम लिखो, HC डबल बॉन्ड OC2H5, इसका नाम लिखो, CH3 CO CH3 CH2 CO C2H5, इसका नाम लिखो। O से क्या जुड़ा है, C2H5, तो ये क्या हो गया, एथिल। क्या हो गया, एथिल। कितने कार्बन है इसमें, 2, 1 2, एसीटेट, एथिल एसीटेट। इधर आ जाओ, कितने कार्बन है, 1 है। O से नहीं, O से क्या जुड़ा है, पहले देखो, O से क्या जुड़ा है, पहले देखो क्या है, C2H5, एथिल। कितने कार्बन है, 1, फॉर्मेट। O से जुड़ा है एथिल, एथिल लिख दिया। कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या लिखोगे, प्रोपियोन। याद है, प्रीफिक्स के लिए, एक कार्बन के लिए फॉर्म, बार बार याद दिला रहे हैं, इस बात को पकड़ो बेटा। एक कार्बन है तो फॉर्म, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है ब्यूटायर, 5 है पेंटायर,
या वेलर। 3 कार्बन डबल बॉन्ड, सब चीज़ें लिखते हैं। 3 कार्बन के क्या है, प्रोपियोन, आगे क्या लगा दोगे, 8। बोलो, ओ से जुड़े समूह को एल्काइल लिखना है, CH3 है तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, और अन्य में क्या जोड़ चिपकाओगे, 8। उसके बाद उसको भूल जाए, जैसे ये है इसको भूल गए, अब कितने कार्बन है, 1 2, तो AC। कोई दिक्कत, कर लोगे। अब आते हैं अगला, एनहाइड्राइड, इसको लिख दो पहले इधर। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड पर, एनहाइड्राइड क्या होगा, ये होगा O C डबल बॉन्ड O, सफिक्स क्या है, इक एनहाइड्राइड। सफिक्स क्या है, इक एनहाइड्राइड। कितने टाइप का है, 2 टाइप का, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, दूसरा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। इसको मिटा दें, लिख लिया होगा। अब एक बात हमें हल्की से बतानी है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। पहले ये देखो, पहले सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पहले समझ लो। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब बीच से काटो और दोनों तरफ क्या आ जाए, सेम, वही क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। जैसे ये है, ये है कोई व्यक्ति। अब बताओ, ये सिमेट्रिकल है बेटा कि अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, बीच से काटो। सम्मित है क्या असम्मित, सिमेट्रिकल मतलब सम्मित एनहाइड्राइड, समझ गए ना, सिमेट्रिकल मतलब सम्मित, अनसिमेट्रिकल मतलब असम्मित। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब सम्मित, अनसिमेट्रिकल मतलब असम्मित। ये सम्मित है कि असम्मित, सम्मित है, नहीं, क्या है, असम्मित। क्यों, इधर बाल की डेंसिटी कम है, इधर बाल की डेंसिटी अधिक है। सम्मित के लिए क्या चाहिए, बोलो, तेरे नाम, तभी तो सम्मित होगा। अब बाल की डेंसिटी क्या हो गई, सेम। तो यही मेन मूल मकसद अपने केमिस्ट्री में भी, एक हाइड्रोजन का भी डिफरेंस आ गया तो वो सम्मित नहीं होगा, मतलब बीच से काटा, दोनों तरफ क्या हो, सेम हो, वही सम्मित होगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखा था, मिटा दें। ये लिख दिया ना, सम्मित एनहाइड्राइड, असम्मित एनहाइड्राइड। हेडिंग डालो, सम्मित एनहाइड्राइड, हेडिंग डालो, सम्मित। बोल रहे हैं बार बार, हिंदी लिख लो, कोई दिक्कत हो, डॉक्टर बनोगे इंग्लिश में ही, कोई डॉक्टर हिंदी में दवा नहीं लिखता, ये ध्यान सुन लो, समझ गए ना। इसलिए बार बार हम दोनों बोल रहे हैं कि आप उसके साथ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड लिख लिया इंग्लिश में, ब्रेकअप लिख लो सम्मित एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड ब्रेकअप लिख लो और सम्मित एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो, तो सम्मित एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, या ऐसे भी लिखा हो वही बात है, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3। ठीक है, कोई दिक्कत।
अब सम्मित एनहाइड्राइड के जो पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? टोटल कुल कार्बन, कुल कार्बन बटे 2। अब देखो ये काट दिए बीच से, अब ये लड्डू आधा ऊपर आधा नीचे सम्मित है, ये भी काट दिया, ऐसे से ये भी उधर। कुल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं कुल कार्बन? 4। तो 4 बटे 2 क्या आ गया? 2। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है? एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड, आगे इक एनहाइड्राइड, HYD, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH, पूर्व लग्न। कुल कार्बन कितने हैं? 1 2। पूर्व लग्न कुल कार्बन 1 2, तो 2 बटे 2 क्या आ गया? 1। एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? 4। तो फॉर्म आगे इक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। नोट कर लो, इधर 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तब तक उधर कर लिख लो पहले। मान ली ये है CH3 CH2 CO OCO CH2 CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6/2। यही क्या हो गया आपका? पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। और 3 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है बेटा? प्रोपियोन। ये हो गया प्रोपियोन, आगे एक एनहाइड्राइड। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बटे 2 क्या आ गया? 4। ब्यूटायरिक, आगे एनहाइड्राइड, ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सम्मित एनहाइड्राइड के एग्जाम। इतने एग्जाम्पल कर लिए, उतना ही कर लेना, काफ़ी है, पर्याप्त है। मिटा दें, अब हेडिंग डालो, असम्मित एनहाइड्राइड, असम्मित एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, असम्मित, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, असम्मित एनहाइड्राइड, असम्मित एनहाइड्राइड। चलो देखो, CH3CO OCOH, COOCOH असम्मित है। इधर कितने कार्बन हैं? 2। इधर कितने कार्बन हैं? 1। ठीक है, 2 कार्बन इधर, 1 कार्बन। ठीक है ना? तो इसमें बाई 2 वगैरह, असम्मित में बाई 2 वगैरह नहीं करना है।
इधर वाले का अलग लिख दो, इधर वाले का अलग लिख दो, दोनों को अल्फ़ाबेटिकल देख लो। जैसे इसमें कितने कार्बन हैं? 2, तो क्या लिखोगे? एसिटिक। इसमें कितने कार्बन है? 1, क्या लिखोगे? फॉर्मिक। हाँ अल्फ़ाबेटिकल है। मान लो इधर एसिटिक फॉर्मिक, ये पहले आता था एसिटिक लिख दिया, फॉर्मिक आगे क्या लिख दोगे? एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल फिर देखो और, CH3 CO O CO CH2 CH3। ठीक है, लिख दिया। इधर देखो सम्मित नहीं है, असम्मित है, तो इसका अलग लिखना है आपको, इसका अलग लिखना है। ऊपर कितने? 2 कार्बन, तो क्या लिखोगे? एसिटिक। नीचे कितने? 1 2 3, क्या लिखोगे? प्रोपियोनिक। आगे एनहाइड्राइड। बोलो, कोई दिक्कत? एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड। ठीक है, अगला CH3 CO O CO CH2 CH2 CH3। पहले देखो ध्यान से कि सम्मित है कि असम्मित। पहला काम ध्यान से क्या देखना है? सम्मित है कि असम्मित। ये क्या है? असम्मित। कितने कार्बन है? 2। इधर कितने कार्बन है? 4। 2 कार्बन की क्या यूज करते हैं? एसीटेक, आगे ब्यूटायरिक, फिर आगे एनहाइड्राइड। अगला CH2 CO O CO H। देख रहे हो, ऊपर 3 कार्बन, नीचे कोई कार्बन नहीं। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। 1 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन क्या लिखोगे? प्रोपियोन। 1 कार्बन क्या लिखोगे? फॉर्मिक। पी और एफ में पहले कौन आता है? एफ। ABCDEF। तो इसको लिखोगे, ये तो प्रोपियोन हो गया, ये फॉर्मिक हो गया, तो इसको लिखोगे फॉर्मिक प्रोपियोनिक, आगे एनहाइड्राइड। फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। सही है, बोलो, फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्लियर है मामला? चलो बिठा दें। ठीक है, अब आज जो बात हमने करी है, किस किस की बात करी है, क्या करी है बात? सबसे पहले 6 कार्बन हो तो कैप्रो, 3 कार्बन डबल बॉन्ड तो एक्रिल, 4 कार्बन डबल बॉन्ड प्रोटोन, CH3 CO से सीधे अटैच हो तो पायरो, CCH5 CH डबल बॉन्ड CH से अटैच हो तो सीनेम। ये बात कर ली। फिर हम लिखा एस्टर, O से जुड़ा होगा उसको लिखेंगे एल्काइल, अदर को एल्केनेट। एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में टोटल कार्बन बाई 2, अनसिमेट्रिकल में अलग अलग दोनों को लिख लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आएगा उसको लिख लेंगे। यही बात इतनी करी है, 4 से एग्जाम्पल सब में लिख दिया है। अब लिखो ऐसे यौगिक का सामान्य नाम, लिखो ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित न हो। ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके, लिख लो पहले, हेडिंग डाल दो, ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसमें, ऐसे यौगिक के सामान्य नाम जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन
ना हो। कीटोन को इसमें शामिल करना है क्योंकि उसमें कीटोन को छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब इसमें अपने इसी को आगे कल बढ़ाएंगे कि जिसमें कार्बन न हो उसके नाम, जैसे इसमें क्या आता है, जैसे एग्जांपल किसके इसके नाम लिखने हैं आपको, एल्कोहल के लिखने हैं, थायो एल्कोहलिक लिखने हैं, ईथर के लिखने हैं, ठीक है ना, हैलाइड के लिखने हैं, एमीन के लिखने हैं, ठीक है ना, एमीन के लिखने हैं, और कुछ इसमें कीटोन और आइसोसाइनेट के भी लिखने हैं। ये अपने कल करेंगे इसके बारे में बात, ठीक है ना। तो इसके बारे में विचार कल किया जाएगा, एक एक एग्जाम्पल लिया जाएगा, एक बार लिख दिया जाएगा, फिर उधर हम लिख देंगे, फिर आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो आज वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट क्लास किसकी होगी, ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होंगे, ठीक है। आज वाला मैटर सेट है। सम्मित असम्मित एनहाइड्राइड, सम्मित में टोटल कार्बन बाई 2, असम्मित में दोनों अलग अलग लिखना, अल्फाबेटिकल आगे कर दिया। एस्टर में O से अटैच ग्रुप को एल्काइल, अदर को क्या लगा दोगे, एल्केनेट। कोई दिक्कत। 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स कैप्रो, 3 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए एक्रिल, 4 कार्बन डबल बॉन्ड के लिए क्रोटोन, CH3CO से अटैच है तो पैरू, CCH5CH डबल बॉन्ड CH नेम। हर बात हो गई, रिपीट कर दिया हमने। अब ऐसे यौगिक का समान नाम जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन हो, ये कल किया जाएगा। OH, SH, ईथर, हैलाइड, एमीन, आइसोसाइनेट, कीटोन सब इसमें आएगा। बोलो भाई, ठीक है, इसमें कोई लफड़ा कर लोगे? तो कल इसके आगे की कहानी अपनी करेंगे। क्या अगले क्या करना है, ऐसे यौगिक का सामान्य नाम जिसके क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।